हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम पहले हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार से जाएंगे ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग करने। जाते टाइम हमें थोड़ा भूख लगा तो हम लोग यहाँ पे बर्गर किंग में थोड़ा बर्गर वर्गर खा के फिर अपने बस को पकड़े। बस पे सीट मिल गई। फिर मैं थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग गई तो मैंने ये मैड एंगल्स खाया। उसके बाद एक बर्गर पैक कराया था मैंने, आप सामने देख रहे हो। उसके बाद वो खा पी के हम बैठे। उसके बाद थोड़ी देर बाद बस चल गई और बहुत कंफर्टेबल बस थी, मतलब अच्छी बस थी। तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि इतनी लंबी जर्नी किया, कोई थकान नहीं, अच्छी बस थी, काफ़ी कंफर्टेबल बस थी। उसके बाद हम पहुंच गए हरिद्वार हम सुबह पहुंचे थे करीब 6 बजे। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो फिर हमने ऑटो ले ली और ऑटो से फिर हम जा रहे थे वो घाट हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए। बीच में रास्ते में मैंने ये रिकॉर्ड किया, आप देखो ये ओम का साइन बना हुआ, इतना ब्यूटीफुल वो लगेगा देख के। बहुत बड़ा सा है, आप देखना अभी आगे आगे ये देखो। इतना सुंदर सा था कि देख के बहुत अच्छा लगा। और वहाँ जाते इतनी अच्छी वाइब आ रही थी ना, स्पिरिचुअल वाइब। ये हम पहुँच गए हर की पौड़ी का गेट है, मेन गेट, यहाँ से अंदर जाते हैं। और बाहर इतना सुंदर व्यू लग रहा था, इतना स्पिरिचुअल डिवाइन फील आ रहा था ना, बहुत एक पीसफुल सा फीलिंग था वहाँ पहुँच के। ठंड भी थी थोड़ी सी, मतलब ऐसा था उस ठंड भी लग रही थी। ये व्लॉग का पहले का है, आज मैं अपलोड करी हूँ इसलिए थोड़ी ठंडी थी। मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं इसको अपलोड करूँ। आप देखो व्यू देखो रात में कितना प्यारा लग रहा, पानी, लाइट्स, पेड़ सब। ये गंगा नदी बह रही थी और इसकी धार इतनी तेज़ थी ना कि इतना देख के सुंदर फील हो रहा था, बहुत ही सुंदर था। आप मुझे कमेंट में बताना कि आप गए हो क्या हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट में बताना। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये अभी हम लोगों ने वहाँ पे मतलब गंगा स्नान सुबह में किया था जब थोड़ा उजाला हो गया। उसके बाद हम बैठ के यहाँ पे आरती सुने, जब तक 1 घंटे 1.5 घंटे आरती चली थी। हमने वो बैठ के आरती सुनी। तब तक आरती सुनते सुनते हमारा पूरा टाइम भी वो हो गया और यूटिलाइज हो गया और सुबह भी हो गई। और उसके बाद हमने गंगा स्नान भी करा, वो आगे आपको दिखेगा कि हमने स्नान किया, मतलब मेरा दिखेगा आपको। मैं तो पहली बार गई थी और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत ही प्यारा था। आप लोग मुझे बताना कि आपको वहाँ जाके कैसा फील हुआ था, अगर कोई गया है तो। और जो नहीं गए वो प्लीज़ जाना, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पीसफुल, बहुत सुकून मिलता है। एक सुकून चाहिए ना। देखो अब ये उजाला आ गया था धीरे धीरे, तो उसका मैंने रिकॉर्ड किया था। और इतनी तेज़ धार में पानी जा रहा था ना कि देख में तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। इतना सुंदर लग रहा था ये सब देख के। मतलब बहुत स्पिरिचुअल जगह जाओ ना तो आप बहुत ही सुकून, पीसफुल माइंड के साथ रहते हो। मतलब किसी चीज़ का कुछ नहीं, बस भगवान को याद करो और अच्छे से पूरा अपना वो जर्नी इंजॉय करो। देखो ये मैंने ऊपर से पूरा रिकॉर्ड किया था, ऐसा है, इसलिए इसको कहते हैं हर की पौड़ी। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर था। मैंने थोड़ा सा सूर्य देव को जल चढ़ाया। उसके बाद मैंने डुबकी ले, पानी बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था पानी। मेरा तो वो हो रहा था अंदर, अरे बाप रे बाप, बहुत ठंडा पानी था। फिर भी मैंने लगाई 1-2 डुबकी। थोड़ा सा डर तो लग रहा था पर मैंने लगा ली थी। उसको शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, पर मैंने लगाया था, नहा लिया था मैंने। ये तो मैंने गंगा जल भी बहुत लोग भर भर के लेके जा रहे थे यहाँ से। ये देखो ये कितना, मतलब इतना देख के प्यारा था ना। बहुत तेज़ स्पीड से पानी बह रहा था। और इसमें ना मतलब कोई बर्ड है जो इस पानी के अंदर, फिशेस भी थी। तो कोई बर्ड है जो पानी में रहती है, वो पानी में से फिशेस को निकाल निकाल के बाहर जाके खा रही थी। वो शायद मैंने कैप्चर तो किया था पर शायद दिखा नहीं। वो सब करने के बाद हम रिक्शा, ऑटो, वहाँ हरिद्वार से ऑटो मिलती है, 1 घंटे का रास्ता। फिर हम पहुँच गए थे ऋषिकेश। और ऋषिकेश जाते ही हमने सबसे पहले रिवर राफ्टिंग बुकिंग करी थी, वहाँ पे पहुँचे। ये देखो यहाँ पे हमारा लोकेशन था और इतना सुंदर व्यू था ना गाइस, इतना सुंदर व्यू कि मुझे वहाँ से मतलब ऐसा लग रहा था मैं कहीं ना जाऊँ, वहीं रुक जाऊँ मेरे ऋषिकेश में। उसके बाद हमारी राफ्टिंग स्टार्ट होने वाली है और हो गई हमारी राफ्टिंग स्टार्ट। और राफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस था ना वो एंड लेवल का था। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। हम लोग 3-4 लोग गए थे, इतना मज़ा आया कि अगर आपने नहीं करी तो प्लीज़ करना, एक बार तो एक्सपीरियंस ज़रूर करना रिवर राफ्टिंग का। आप
और जिन लोगों ने करा है उनको तो पता ही होगा कि कितना ही मज़ा आता है वो रिवर राफ्टिंग करने में। आपने तो देखा होगा कितने सारे रील वगैरह भी वायरल होते हैं ये बोटिंग वगैरह इसके राफ्टिंग के। बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया। मेरा तो पहला था और मैं बहुत डरी हुई थी, पर मेरे इन सब में से 1-2 फ्रेंड्स पहले भी कर चुके, तो उन लोग के सहारे मैं थोड़ा सा हिम्मत बांध के गई और देखो मुझे बीच में बैठा दिया था क्योंकि मैं सबसे हल्की सी थी वहाँ पे, तो मुझे बीच में बैठा दिया था क्योंकि बैलेंस करना होता है ना उसको, बोर्ड को, ताकि वो पलटे ना। तो बाकी सब कॉर्नर्स पे बैठे और मैं बीच में थी। बीच और हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, मैं बाद में कॉर्नर पे भी आई, पर बीच में बैठ के जो एक्सपीरियंस है ना वो एंड लेवल का था। आप लोग अगर जाओ कभी रिवर राफ्टिंग करने ना, तो बीच में 1-2 रैपिड जो आते हैं ना उसमें बीच में बैठ के ज़रूर देखना। वो जब सामने से पानी आता है ना आपके चेहरे पे, एक तो डर तो लगता ही है, पर इतना मज़ा आएगा ना उसके बाद आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बीच में ज़रूर एक बार बैठ के ट्राई करना। हाँ, कॉर्नर में बैठो, पर बीच में तो पक्का से बैठना। मैं 3-4 रैपिड में बीच में बैठी थी, बाद में 2-3 जो रैपिड आए थे उसमें कॉर्नर में बैठी थी, पर मैंने ये देखा कि बीच में बैठ के जो मज़ा है ना वो कॉर्नर में नहीं है क्योंकि आप फ्री भी रहते हो चलाने से, और पूरा बीच में बैठ के पूरा पानी का जो फोकस होता है ना सबसे पहले आपके ही ऊपर आता है, और आप सारे वेव्स और उसको फील कर पाते हो, बहुत मज़ा आता है। अब देखो हमारा राफ्ट कैसे करेंगे, बहुत डर भी बहुत लगती है। देखो बहुत मज़ा आया था, पर बहुत ज़्यादा, और मैं ये इसको बाद में भी एक बार और ट्राई करने ज़रूर वाली हूँ। एक बार तो मैंने कर लिया, पर एक बार और ज़रूर करूँगी क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आया जितना मुझे आज तक कभी नहीं आया और जिन लोगों ने कर रखा हो प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया ना। अरे चलाओ, डरो मत, ये देखो चलाओ, कंटिन्यू गाइस। अब बस इसको देखो, आपको देख के ही मज़ा आएगा। बीच में बैठ के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब गिरी, पर मैंने अपना सारा बॉडी का फोर्स ना बोट के तरफ रखा हुआ था, तो अगर गिरूँ भी अगर मैं, तो वो पीछे की तरफ गिरूँ, मतलब बोट के अंदर ही, आगे ना जाऊँ। पर जो आगे बैठे थे ना मेरे 2 दोस्त, उन बेचारों का तो हाथ में ही दर्द हो गया, इतना उनको फोर्स लग रहा था चलाने में, क्योंकि सबसे आगे वालों को सबसे ज़्यादा होता है मतलब चलाना, कि उनसे ही फिर बोट थोड़ा सा वो स्टेबल चलती है। पीछे वाले इतने नहीं, पर आगे वालों को बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं गिर भी गई उसके बाद उसने हमें, जो हमारा गाइड था, हमें पानी में डाल दिया था, और हमने पानी में भी खूब मज़े किए, गाना वाना भी गाया था। मेरे को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मेरे को स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, पर वो मेरे दोस्त वगैरह थे तो मैं चली तो गई अंदर, पर मैं बहुत डरी हुई थी। पर धीरे धीरे ये होता है कि आप थोड़ी देर पानी में रहने के बाद कॉन्फिडेंस हो जाते है। देखो मैं थोड़ा ऐसे लग रही थी, मुझे बचाओ मैं डूब जाऊंगी ऐसा फील हो गया था। ये ऊपर आ गई थी, इसको पानी से बहुत डर लगता है, तो ये अंदर गई भी थी, तो 1 सेकंड के अंदर ही वो ऊपर भी आ गई थी। ये हमारा तीसरा रैपिड था फ्रेंड्स। टोटल हमारे 9 रैपिड थे, 9 या 10 रैपिड थे। हमारा 18 किलोमीटर वाला हमने लिया था। अगर आपको एंजॉय करना है ना राफ्टिंग, थोड़ा लंबा वो वाला ही लेना, किलोमीटर्स वाला ना, उसमें ज़्यादा रैपिड आते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। छोटे छोटे में आप मज़ा तो करोगे, पर वो फील ज़्यादा नहीं आएगा, पर जो बड़ा वाला आप लोगे ना उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इससे भी एक बड़ा था, पर वो हमने इतना लंबा अवॉइड कर दिया। हमने 22 या 21 किलोमीटर का था, हमने ये वाला ही लिया था, पर इसमें भी हमें बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया हमने। अभी देखो, आप इस वाले रैपिड, मैं साइड में बैठी हूँ इसमें, आप देखो मैं चला रही हूँ वो चप्पू बोलते पता नहीं क्या, तो मैं चला रही हूँ, दूसरी लड़की वो कर रही है। गंगे मैया की व्यू देखो आप बस। वो सब ख़त्म करने के बाद हम फिर आ गए थे वापस। फिर हमने थोड़ा ऋषिकेश का मार्केट एक्सप्लोर किया, और मेरे फेस पे इतनी टैनिंग हो गई थी फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ। सब ईयरिंग वगैरह सब कुछ निकाल दिया था मैंने, बहुत टैनिंग हो गई थी, और बाल भी गीले थे, तो ऐसे ही चले गए। कुछ मेकअप नहीं था, कुछ बिल्कुल भी मेकअप नहीं था। फिर हम, ये था शायद लक्ष्मण झूला, हम राम झूला से लक्ष्मण झूला आए थे, उसने हमें ड्रॉप किया था राफ्टिंग वाले ने, राम झूला। फिर वहाँ से वॉक करके हम लोग आए थे लक्ष्मण झूला।
इसको पूरा पार करके हम जाएंगे चोटी वाला एक रेस्टोरेंट। ये जो है ना उसकी लंबी चोटी होती है, तो इसलिए इसका नाम ही रखा है चोटी वाला रेस्टोरेंट। काफ़ी फेमस है। वहाँ से हमने खाया था ये थाली और एक पूरी सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। फिर खा पी के हम थोड़ा सा घाट पे इंजॉय कर रहे थे, बैठे थे, सिर्फ बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, व्यू को इंजॉय कर रहे थे। इतना प्यारा व्यू कहाँ ही मिलेगा। इस व्यू को देख के आराम से बैठे थे। फिर थोड़ी दूर चलना था, उसके बाद फिर हम चले गए, शायद इसके बाद हम चले गए थे राम झूला की तरफ। राम झूला से जाके उसके बाद हम लोग को शायद एग्ज़िट करके वहाँ से फिर बस पकड़नी थी। पर इसके बाद हम एक और जगह गए थे जहाँ पे हमने फिर से पानी में एंजॉय किया। पैर को डिप करके बैठे ताकि हमारी पूरी थकान निकल जाए, हम रिलैक्स हो जाए। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद व्यू एंजॉय किया। फिर से ये सब, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था बिल्कुल, ऐसा लग रहा था यहीं पे रह जाए। इतना पीसफुल जगह ना मैंने कभी नहीं देखा, बहुत पीसफुल था, बहुत ही अच्छा था। ये सब करने के बाद फिर हम चले गए थे स्टेशन, हमारी बस थी वहाँ पे। जाने के बाद हम अपने बस में बैठ गए। अब फिर हो गया टाटा बाय बाय। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।